हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग है जितिया का। जितिया के नाही खाए के दिन का ये ब्लॉग है। मैं फ़र्स्ट टाइम जितिया की थी। तो ये देखिए, हम लोगों के यहाँ नाही खाए के दिन थोड़ा सा 2 मग पानी ढारने के बाद आते हैं पूजने के लिए। जितवाहन का पूजा जाता है और महालक्ष्मी का। जितवाहन का पूजा जाता है बेटा के लिए और महालक्ष्मी का पूजा जाता है बेटी के लिए। तो मैं फ़र्स्ट टाइम की थी, मुझे पता नहीं था। तो मायके में जाके जितिया की थी। तो मेरी नानी जो है वो फ़ोन पे थी और सारा बता रही थी। तो फिर वैसे वैसे जैसे जैसे बता रही थी मैं कर रही थी। ये देखिए, 5 बार मुझे देना था। चूल्हों और सियारों को दिया जाता है, तो वो मैं 5 बार दे रही थी थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद फिर जो सियारों वाला होता है ना, वो पत्ता से मोड़ के फिर फेंक दिया जाता है। तो देखिए भाई, मैं जैसे जैसे बता रही थी मैं करती जा रही थी। उतना आइडिया तो मुझे है नहीं, पर फिर भी मैं जैसे जैसे मेरी मम्मी बोल रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो बस देखिए, ये सारा मैं रिचुअल जो है वो सब फॉलो कर रही हूँ। और इतना करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है, मतलब लुटकी में करके। और फिर से मैं जाऊंगी, देखिए मोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी, फिर से फेंक दूंगी। और फिर से मैं जाके नहाऊंगी। फिर से नहा के निकलूँगी ना, तब फिर मैं रेडी होंगी। उसके बाद जो नाई खाए के दिन खाना बनता है वो खाऊंगी। और ये ना भींगे दे में ही किया जाता है। नमक पानी डालने के बाद जब भींगा हुआ शरीर रहता है ना, भींगे हुए शरीर में, तो और लास्ट में प्रणाम करके क्षमा मांगा जाता है कि जो भी भूल चूक वो माफ़ कीजिएगा। और बेटा के लिए दुआ मांगा जाता है कि उसकी आयु लंबी हो और अच्छे से सुख समृद्धि घर में बना रहे। और ये देखिए, शाम के दूसरे दिन का है, नहाई खाई के दूसरे दिन का, जब मैं पूजा कर रही थी ना डलिया भरने के लिए, तो उस टाइम का ही है। सॉरी, नहा के जब मैं आई थी ना, मतलब नहाई खाई के दिन जब फिर से मैं जब पूरा नहा के आई थी ना, तो पूजा कर रही थी उस टाइम का है। नहाने के बाद फिर से पूजा जाता है जितवाहन और महालक्ष्मी को। जो हम लोगों के यहाँ खाजा बनता है जितिया में ना, तो खाजा पूजा जाता है। तो वही खाजा और केला मैं पूज रही थी। जितवाहन वाला जो होता है वो बेटा को खाना होता है, और महालक्ष्मी वाला जो वो बेटी को खाना होता है। तो वही मैं पूजा कर रही थी। और उसके बाद उससे 3 बार परछ के मैं हटा के रख दूँगी। जब मेरा बेटा स्कूल से आएगा ना, तो वो खा लेगा। उसका एग्ज़ाम चल रहा था तो वो स्कूल चला गया था। तो मैं पूजा करके बस रख दूँगी, स्कूल से आएगा तो फिर वो ही खाएगा, क्योंकि जितवान वाला बेटे को ही खाना होता है। और बेटी मेरे मुझे है नहीं, तो मेरी जो बहन है, छोटी बहन, वो खा लेगी महालक्ष्मी वाला। और अब मैं जो वो सिंपल पूजा जो घर का होता है वो थोड़ा सा मैं कर लूँगी पूजा। और अभी अब हमारा पूजा हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं वीडियोस बहुत कम डाल पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो शॉर्ट्स ही ज़्यादा बनाती हूँ। वीडियो बहुत कम अपलोड कर पाती हूँ। कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है या फिर कोई त्यौहार होता है, तभी मैं वीडियोस बनाती हूँ।
और यदि अब हमारा पूजा हो गया तो जो तो मेरी मम्मी है ना, नाई खाए के दिन बहुत सारा खाना, हम लोगों के यहाँ 7 तरह का सब्जी बनता है और चावल और बेसन का कढ़ी होता है। तो फिर देखिए वही सब खाना मेरी मम्मी निकाल रही थी। मेरी मम्मी का भी व्रत था तो हम बोले कि चलो साथ मिल के बैठ के खा लेंगे। तो देखिए चावल है और बेसन का कढ़ी है पकौड़ा वाला, फिर पापड़ है और 7 तरह के जो भुजिया होते हैं ना, और तिलोरी चावल का चिप्स, और सबसे इसमें मेन होता है देखिए कदीमा का सब्जी है, कच्चू का भुजिया है, खमरुआ है, बहुत सारा आलती का भुजिया है, बहुत सारा होता है। और जो मेन होता है ना इसमें कैता हम लोग बोलते हैं, वो कैता का सब्जी होता है ना, वो खाना होता है हम लोगों को, झिंगली का। तो वो देखिए झिंगली का सब्जी थोड़ा सा मैं भी बनाई थी तो वो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। और अब देखिए हम, मैं और मेरी मम्मी दोनों बैठ गए थे तो हम दोनों ही नाई खाई का खाना खा रहे हैं। और बैगन का वो जो भाजा होता है ना फ्राई करके, वो भी बनाई थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मम्मी सारा खाना बना के रखी हुई थी। और अब ये देखिए दूसरे दिन का ब्लॉग है, नाई खाए के दूसरे दिन का। मैं नहा धो के रेडी होके आ गई थी और मेरी मम्मी भी देखिए पीछे बैठी हुई है, बता रही थी जैसे से। तो मैं डलिया भर रही थी, डलिया में 5 फल डालना होता और मेन होता है खाजा, वो खाजा डालना होता है। तो जैसे जैसे बता रही थी। और ठेकुआ और पिड़किया होता है। तो पिड़किया तो मैं नहीं बनाई थी क्योंकि कभी मैं घर में रहूँगी नहीं कर पाई तो मैं नहीं लगाई थी, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम में जो लगा दिया जाता है ना डलिया में, मतलब जो जो डाल दिया जाता है वही हर हमेशा डालना होता है। तो बस ठेकुआ का नियम मैं लगाई हुई थी तो ठेकुआ डाल दूँगी और खाजा और 5 फल, फिर सिंदूर पड़ता और फिर कमरधनी हम लोगों के यहाँ होता है, कमरधनी पड़ता है। और लड्डू वही सब डाल के मैं, और केला सब, और एक नारियल होता है वो सब डाल के, और फिर डलिया को अच्छे नए कपड़े में या फिर तौलिया वगैरह होता है ना, नया तौलिया, तो उसमें बांध के रात भर के लिए रख देती हूँ। और फिर सुबह सुबह जो है जब बेटा आता है नहा धो के ना, तो फिर वो बेटा ही खोलता है। तो अभी देखिए मैं डलिया भर रही थी और मेरी मम्मी बता रही थी, जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे भरी थी। और देखिए चना और अरवा चावल जो फूलने के लिए दी थी वो भी डाल रही हूँ। और इसमें एक महालक्ष्मी और नहीं सॉरी चूल्हा और सियारों का जो होता है ना, दोना बना के, पत्ता अमरूद का पत्ता या फिर आम का पत्ता होता है, उसको 2 छोटे छोटे दोना बना के उसमें पूजा जाता है, एक चूल्हों का और एक सियारों का। मेरा फर्स्ट टाइम, मैंने तो याद नहीं है तो कहीं कहीं मिस्टेक हो जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे बता रही थी ना मेरी मम्मी, तो वैसे वैसे मैं करी। तो देखिए बगल में ही ठेकुआ छाना हुआ रखा हुआ है। एक पूजा जाता है चूल्हों का और एक पूजा जाता है सियारों का। हमारे बिहार में ना जितिया का पर्व बेटे के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि बेटे के लिए किया जाता है, बेटी के लिए भी किया जाता है, संतान कोई भी हो, बेटा हो या बेटी हो। पर हमारे बिहार में जितिया का व्रत किया जाता है और जितिया का व्रत बहुत फेमस है हमारे बिहार झारखंड में। अदर जगह का तो मुझे पता नहीं, पर बिहार झारखंड में बहुत महत्व है इस व्रत को। जब बेटे या बेटे संतान पर कोई भी मुसीबत आती है ना, तो बोला जाता है कि माँ खड़जितिया की थी तो बच्चा हमारा सही सलामत है और ठीक है। और इसमें जो होता है ना पारण का भी टाइम होता है कि इतने बजे आपको पारण करना है। वैसे तीज व्रत होता है कि आप दिन भर सह के किसी भी टाइम पारण कर सकते, दूसरे दिन पर नहीं, इसमें एकदम टाइम फिक्स होता है, उसी टाइम पे आपको पारण करना होता है। और निर्जला व्रत किया जाता है पूरा दिन। तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं शरबत पी ली थी कि अगर कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, मैं नहीं रह पाऊँ, तो कम से कम शरबत पी सकूँ। और वैसे नेक्स्ट टाइम से जो है निर्जला रखूँगी व्रत में। अब देखिए हमारा डलिया भरा गया है, इसे मैं
देखिए नया तौलिया, देखिए टैग लगा ही हुआ है तौलिया में, अब उसमें मैं बांध रही हूँ और रात भर ये पूजा रूम में ही रहेगा बंधा हुआ। इसे भगवान जी के आगे रखती और अगरबत्ती वगैरह दिखा के पूजा कर लेती हूँ। और जो भी भूल चूक हुआ उसके लिए मैं क्षमा मांग ली थी। और अब ये देखिए सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, जब मेरा बेटा नहा धो के आ गया था। उसका स्कूल था और पारन का समय भी 6 बजे था, तो वो देखिए स्कूल यूनिफॉर्म पहन के आया तैयार होके। उसका एग्ज़ाम चल रहा था तो उससे स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, एग्ज़ाम था तो फिर वो ड्रेस में नहा धो के रेडी होके आ गया डलिया खोलने के लिए। तो देखिए वो मेरा डलिया खोल दिया और डलिया खोलने के बाद हमारे उसमें पूछा जाता है जो रिचुअल होता है। फिर देखिए मैं जो चूल्हा और सियारों का पूजी हुई थी उसे फेंक देना होता है।